जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस वेलफेयर जंक्शन के एक नए एपिसोड के अंदर। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार। साथियों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर काफ़ी YouTube चैनलों की तरफ से, काफ़ी न्यूज़पेपर्स की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि जो पे कमीशन है वो नहीं आएगा, आगे से कुछ नहीं होगा। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी दोस्तों जिसके अंदर पूरा बताया था कि भाई जो पहले पे कमीशन से लेके और सेवंथ पे कमीशन तक कि कब कब वो कमेटी गठित होनी चाहिए थी और कितने साल बाद वो कमेटी गठित हुई। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल के ऊपर जाके जरूर देख लीजिएगा। और मैंने उसके अंदर ये भी बताया था कि आपने पॉजिटिव रखना है, समय के साथ में सब कुछ होगा। तो अभी दोस्तों जो 8th पे कमीशन है उसकी खबरें आनी शुरू हो गई हैं, मांगे उठनी शुरू हो गई हैं। तो आज की न्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर आपको हम बताते हैं तो यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर चेक कर सकते हैं। 8th पे कमीशन, लाखों सरकारी कर्मचारियों को सैलरी बढ़ने का इंतजार, क्या बजट 2025 में होगा 8वें वेतन आयोग। तो दोस्तों यहाँ पर न्यूज निकलकर सामने आई है। यूनियन बजट 2025 के नजदीक आने के साथ ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों की उम्मीद 8वें वेतन आयोग को लेकर बढ़ गई है। दोस्तों जैसे जैसे बजट का दिन नजदीक आता है वैसे वैसे उम्मीदें तो बढ़ना लाजमी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर उनकी मांग पर सुनवाई होगी। बता दें कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 फरवरी 2025 को बजट पेश किया जाएगा। हर साल बजट से पहले वित्त मंत्रालय अलग अलग सेक्टर और समूहों से मांगों का सुझाव लेता है। ये समूह प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे करोड़ों लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि जो हमारी यूनियंस हैं उनसे सलाह मशवरा की जाती है। हाल ही में ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री सीतारमण से मुलाकात की थी। कस्टमरी प्री बजट मीटिंग के दौरान उन्होंने कई मांगों पर जोर दिया। इनमें 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग भी शामिल है, जिससे करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 67 लाख पेंशन भोगियों पर असर पड़ेगा। तो यहाँ पर आप दोस्तों चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पे कमीशन की मांग है वो उठने लग चुकी हैं। तो इसके बाद दोस्तों आगे है प्री बजट कंसल्टेंट मीटिंग। सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CITU के मुख्य राष्ट्रीय सचिव स्वदेश देव राय ने नए वेतन आयोग के मुद्दे को उठाया। यूनियन लीडर ने वेतन आयोग को तुरंत गठित करने की मांग की, क्योंकि मौजूदा 7वें वेतन आयोग को बने 10 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। बता दें कि 8वें वेतन आयोग को 2026 में लागू होना है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म हो रहा है। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में UPA सरकार के समय हुआ था और इसकी सिफारिशों बीजेपी के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने के सत्ता में आने के बाद जनवरी 2014 से लागू की गई थी। इसके बाद दोस्तों आगे है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि नए पे कमीशन का कार्यकाल जनवरी 2026 में शुरू, और पिछले ट्रेंड्स को देखें तो चौथे, 5वें और 6ठे वेतन आयोग ने 10 साल का कार्यकाल पूरा किया है। अगर यही ट्रेंड बरकरार रहा तो मौजूदा पे कमीशन का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि अलग अलग ट्रेड यूनियन और कर्मचारी प्रतिनिधि लंबे समय से 8वें वेतन आयोग को बनाने की मांग कर रहे हैं। पिछले महीने संयुक्त ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी NCJCM का राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष ने यूनियन कैबिनेट और सेक्रेटरी को पत्र लिखकर नए पे कमीशन के त्वरित गठन की मांग भी की थी। इसके बाद दोस्तों 3 दिसंबर को लिखे पत्र में कर्मचारी पक्ष ने यह जोर देकर कहा था कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुए 9 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और 1 जनवरी 2026 से अगले वेतन आयोग व पेंशन रिवीजन ड्यू है। अपने पत्र में NCJCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करने के लिए 1986 में चौथे वेतन आयोग के बाद बनाए गए 10 साल की साइकिल्स की ऐतिहासिक मिसाल पर जोर दिया। इसके बाद दोस्तों वित्त मंत्री से मुलाकात में प्री बजट मीटिंग में ट्रेड यूनियन ने दूसरी कौन सी मांगे की, उसके बारे में आगे आपको बताते हैं। 8वें वेतन आयोग के अलावा दोस्तों ट्रेड यूनियनों ने वित्त मंत्री के साथ अपनी बैठक में न्यूनतम EPFO पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति माह करने और आगामी 2025-26 के बजट में अमीरों पर अधिक कर लगाने, आयकर बढ़ाने पर भी जोर दिया। छूट की सीमा 10 लाख रुपए प्रति वर्ग
ये श्रमिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली के ऊपर भी जोर दिया। इसके बाद बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए TUCC के राष्ट्रीय महासचिव SP तिवारी ने कहा कि यूनियनें चाहती हैं कि सरकार सार्वजनिक उपक्रमों के सभी निजीकरण और निगमीकरण को रोक दे। उन्होंने अनौपचारिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के वित्त पोषण के लिए अति अमीरों पर अतिरिक्त 2% टैक्स का भी प्रस्ताव रखा। तिवारी ने कृषि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ देने और उनके लिए वेतन न्यूनतम निर्धारित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। तो दोस्तों, भारतीय मजदूर संघ BMS के आयोजन सचिव उत्तरी क्षेत्र पवन कुमार ने शुरुआती कदम के रूप में EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह करने की वकालत की, जिसके बाद जो DA है से जोड़ा जाएगा। उन्होंने आयकर छूट सीमा को 10 बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने और पेंशन आय को टैक्स से छूट देने की सिफारिश की। इसके अतिरिक्त कुमार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे को संशोधित करने के लिए 8वें वेतन आयोग के तत्काल गठन का आह्वान किया। तो दोस्तों, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जो 8th कमीशन का जो मुद्दा है वो अभी जोर शोर से चलने लग गया है। और आपका देखना होगा कि जो बजट का दिन आएगा उस दिन हमारी सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के ऊपर क्या उनके लिए निकल कर आता है। उम्मीदें बहुत हैं दोस्तों, तो आपको इंतजार करना होगा 1 फरवरी का। उस दिन आपको पता चल जाएगा कि क्या होना है। तो आशा करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।